नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे राहु के नक्षत्रों के बारे में। राहु के नक्षत्र अपने आप में विशेष माने जाते हैं, अनूठे माने जाते हैं। इनकी विशेषता क्या है, इनका प्रभाव क्या है, इस विषय में चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। और वर्ष 2026 वृश्चिक राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 27 दिसंबर 2025, दिन शनिवार, तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, दोपहर 1:09 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, प्रातः 9:09 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात करने वाले हैं राहु के नक्षत्रों के बारे में। जैसे राहु एक विशेष प्रकार का ग्रह है, ज्योतिष में विशेष माना जाता है, उसी प्रकार से उसके नक्षत्र भी विशेष होते हैं। तो राहु के नक्षत्र कौन से हैं और उनकी विशेषता क्या है? देखिए, राहु के 3 नक्षत्र हैं, आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा। ये तीनों नक्षत्र बड़े शक्तिशाली नक्षत्र माने जाते हैं और राहु के इन नक्षत्रों में प्रेम कराने की और विवाह कराने की शक्ति पाई जाती है। साथ ही साथ राहु के ये नक्षत्र रोगों से छुटकारा भी दिला देते हैं। राहु के ये तीनों नक्षत्र काम त्रिकोण में आते हैं, इसलिए इन नक्षत्रों की भूमिका विवाह के मामले में, प्रेम के मामले में ज्यादा देखी जाती है। आगे राहु के पहले नक्षत्र की बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। साथ ही साथ बताएंगे कि वर्ष 2026 वृश्चिक राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है। पारिवारिक समस्याओं का ध्यान दें। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं
वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक तनाव समाप्त होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, परिवर्तन के लिए तैयार रहें, करियर में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। तो कुल मिला के राहु के 3 नक्षत्र हैं। अब हम राहु के पहले नक्षत्र की बात करते हैं, जिसका नाम है आर्द्रा। क्या विशेषता है? आर्द्रा नक्षत्र पूरी तरह से मिथुन राशि के अंतर्गत आता है। यानी अगर आपका नक्षत्र आर्द्रा है तो आपकी राशि मिथुन होगी। इसका प्रतीक है मानव का मस्तिष्क। आर्द्रा का मतलब, इसका सिंबल है ह्यूमन ब्रेन। तो आर्द्रा नक्षत्र मुख्य रूप से विचार से और बुद्धि से संबंध रखता है। ऐसा देखा गया है कि आर्द्रा वालों को मृत्यु, दुख, दर्द और काफी संघर्ष जीवन में झेलना पड़ता है। लेकिन आर्द्रा वाले अपने प्रयास से और अपनी तपस्या से जीवन में काफी सफल होते हैं। आर्द्रा नक्षत्र वालों के पास अक्सर जीवन में मेहनत करने के बाद शक्तियां आ जाती हैं। तो कभी कभी इस नक्षत्र के लोग अपनी शक्तियों से दूसरों को परेशान करते हैं। आर्द्रा वाले अगर नकारात्मक प्रभाव में आ गए तो बड़े हिंसक, बड़े वायलेंट और बड़े विध्वंसक हो जाते हैं। आर्द्रा वालों को जीवन में हमेशा एक सही मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, जो इनको सही रास्ते पर ले जा सके और इनको गलत ट्रैक पर जाने से बचा सके। आगे राहु के दूसरे नक्षत्र के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है, और आज के दिन ये भी बताएंगे कि वर्ष 2026 वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा हो सकता है। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, चोट चपेट से बचाव करें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं,
वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन के खर्चे परेशान करेंगे। वाहन सावधानी से चलाइएगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न सदाशिव जी ने लिखा है, नागपुर से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 13 जून 1970। जन्म का समय है दोपहर में 3 बजे। जन्म स्थान है नागपुर। सदाशिव जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत हो गया है, तो कर्ज से मुझे मुक्ति कब तक मिलेगी। सदाशिव जी, आने वाला समय आपके लिए बेहतर है। आपका व्यापार पहले की तुलना में साल 2026 में थोड़ा बेहतर होगा और अप्रैल 2026 के बाद आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। धीरे धीरे अगले 1-1.5 साल में आप कर्जे चुका लेंगे। फिलहाल आप ऐसा करें, सुबह शाम दोनों समय एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें और हर मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाएं या गुड़ का दान करें। आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। अब बात करते हैं राहु के दूसरे नक्षत्र के बारे में, जिसका नाम है स्वाति। स्वाति नक्षत्र की विशेषता क्या है? स्वाति नक्षत्र पूरी तरह से तुला राशि के अंदर आता है। यानी अगर आपका जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ है तो आपकी राशि तुला होगी। इस नक्षत्र के पास पूरी तरह से वायु की शक्ति होती है। वायु तत्व का सबसे बड़ा नक्षत्र है। इस नक्षत्र के लोगों के पास दूसरों को प्रभावित करने की शक्ति पाई जाती है। इस नक्षत्र वाले लोग दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं। ये लोग अच्छे वक्ता भी होते हैं और अच्छे प्रस्तोता, चीजों को अच्छी तरह प्रेजेंट करते हैं। स्वाति नक्षत्र वालों के अंदर सीखने की क्षमता होती है और अंतर ज्ञान, इंट्यूशन की क्षमता भी पाई जाती है। स्वाति नक्षत्र के लोग जरूरत से ज्यादा दूसरों की सहायता करते हैं और आत्मनियंत्रण करना सामान्यतः जानते हैं। स्वाति नक्षत्र पर अगर बुरा प्रभाव हो तो कभी कभी ये लोग बड़े स्वार्थी और धन लोलुप, धन के लालची हो जाते हैं।
स्वाति नक्षत्र वालों के पास पद का, ग्लैमर का, पैसे का बहुत ताकत होता है, इसकी बड़ी शक्ति होती है। इनको जीवन में अपनी शक्तियों का सही प्रयोग करना सीखना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि स्वाति नक्षत्र वाले दूसरों की ज्यादा सहायता तो करते हैं, लेकिन दूसरे इनको बेवकूफ बनाकर इनका फायदा उठा लेते हैं। आगे राहु के तीसरे नक्षत्र की चर्चा करेंगे, लेकिन बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय करना चाहिए, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि वर्ष 2026 वृश्चिक राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृश्चिक राशि, काम की अधिकता रहेगी। करियर में परिवर्तन होगा। परिवार में मंगलकारी के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। दूसरों के चक्कर में ना पड़ें। शनि मंत्र का अगर जप करें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात करते हैं राहु के तीसरे नक्षत्र के बारे में, जिसका नाम है शतभिषा नक्षत्र। शतभिषा नक्षत्र पूरी तरह से कुंभ राशि के अंदर आता है। तो अगर आपका जन्म शतभिषा नक्षत्र में हुआ है तो आपकी राशि कुंभ है। इस नक्षत्र का अर्थ है 100 वैद्य, 100 डॉक्टर्स या 100 सितारे, 100 स्टार्स। इस नक्षत्र के लोगों के पास जन्मजात रोग निवारक क्षमता होती है। दूसरों की कठिनाइयों को दूर कर दें, दूसरों की बीमारियों को दूर कर दें, ये ताकत शतभिषा वालों के पास पाई जाती है। शतभिषा नक्षत्र के लोग ज्ञानी, बुद्धिमान, दार्शनिक और अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन की शक्ति से संपन्न होते हैं। ये जीवन की कठिनाइयों से निकल लेते हैं क्योंकि इनके ऊपर दैवीय कृपा होती है। ईश्वर की विशेष कृपा होने की वजह से ये बड़ी से बड़ी कठिनाइयों से निकल आते हैं। ये स्वभावतः रहस्यमयी होते हैं और एकांत प्रेमी होते हैं।
शतभिषा नक्षत्र की मुश्किल ये है कि ये बहुत जल्दी डिप्रेशन में, अवसाद में जाते हैं या कल्पना के शिकार हो जाते हैं। ये क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस और स्नायु रोग, नर्व की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। शतभिषा के बारे में कहा जाता है कि जो काम 100 डॉक्टर मिलके करेंगे वो काम ये अकेले कर देंगे, 100 डॉक्टर्स के बराबर इलाज कर देंगे, आदमी ठीक हो जाएगा। लेकिन जब ये खुद बीमार पड़ते हैं तो 100 डॉक्टर इनका इलाज करें तब भी ये ठीक नहीं होते। यानी शतभिषा दूसरों को जबरदस्त फायदा पहुंचा सकता है, अपनों को फायदा, अपने को फायदा नहीं पहुंचा पाता। अगर आपका नक्षत्र शतभिषा है, जीवन में सफलता चाहते हैं तो आपको गहरा ध्यान जरूर करना चाहिए। जितना गहरा ध्यान करेंगे उतना ही शक्तियां आपकी बढ़ेंगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या हल होगी, काम की रुकावट दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी, जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं। कुंभ राशि, तनाव कम होता जाएगा, धन लाभ की स्थिति बनेगी, काम की अधिकता रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मीन राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं आजकल कि लक्ष्मी जी की आरती नहीं करनी चाहिए, लक्ष्मी जी की आरती करने से लक्ष्मी जीवन से चली जाती हैं। क्या ऐसा है? देखिए, आरती का मतलब होता है कि आपने जो पूजा की है, जो उपासना की है, उसका समापन, पूजा उपासना का समापन करके जो पूजा उपासना की ऊर्जा है उसको अग्नि के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। आप लक्ष्मी जी की आरती करेंगे और लक्ष्मी जी आपके जीवन से चली जाएंगी, ऐसा कोई नियम नहीं है और ऐसा कहीं कहा भी नहीं गया है। इसीलिए आप बिल्कुल अगर नियमित रूप से अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी के मंत्र जप करते हैं तो आप नियमित रूप से पूजा के उपरांत लक्ष्मी जी की आरती कर सकते हैं। इससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का।
तो नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 2, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। नंबर 3, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 4, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 5, परिश्रम से लाभ होगा। नंबर 6, धन लाभ के योग हैं। नंबर 7, वाहन सावधानी से चलाएं। नंबर 8, लिखा पढ़ी के मामलों में सावधानी रखें। और नंबर 9, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। ऐसा करने से रोजगार संबंधी समस्याएं समाप्त होंगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न शशि बाला जी ने हमें लिखा है और शशि बाला जी पटना बिहार से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 2 दिसंबर 1978, 1978। जन्म का समय शाम के 6 बजे। जन्म का स्थान है बक्सर बिहार। मेल लिखती हैं पटना से। शशि बाला जी कह रही हैं कि बहुत समय से मैं और मेरे पति मिलकर एक मकान लेना चाहते हैं, वो नहीं हो पा रहा है, तो हमें संपत्ति का लाभ कब तक होगा। शशि बाला जी, आपकी कुंडली कहती है कि जो जमीन आपके पास है ना, उसी में आप लोग मकान बनवाएंगे। बना बनाया मकान या फ्लैट नहीं लेंगे, जमीन पर मकान बनवाएंगे, उसमें शिफ्ट होंगे, ये संभावना बनती है। और साल 2026 के फरवरी के बाद आपका गृह निर्माण शुरू हो जाएगा। फिलहाल सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और एक मूंगा बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार की सवेरे मूंगा धारण करें, हनुमान जी की पूजा करें, आपको लाभ होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो घी खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो लौंग खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए जाना है तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, तो नीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा
और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मीन राशि के लोगों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, मन प्रसन्न होगा। आज का दिन मंगलमय होगा वृषभ राशि के लिए। धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा सिंह राशि के लोगों को। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, चिंताएं परेशान कर सकती हैं। कार्यक्रम के अंत में अब वक्त हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज क्या करें क्या ना करें। देखिए, आज सप्तमी तिथि है। आज पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा और आज किसी निर्धन व्यक्ति को यथाशक्ति अन्न का दान करिएगा। अब वक्त हो गया है वर्ष 2026 के हाल का। तो आइए जानते हैं कि साल 2026 में वृश्चिक राशि का क्या हाल है और उन्हें किन बातों का ध्यान रखना होगा। देखिए, वृश्चिक राशि वालों का स्वास्थ्य इस साल मध्यम दिखाई दे रहा है। बहुत खराब नहीं है, लेकिन छोटी छोटी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। कोई छोटी मोटी सर्जरी आपकी हो सकती है इस साल में। किसी छोटी मोटी शल्य चिकित्सा से गुजरना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति आपकी लगातार बेहतर होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। रोजगार के बड़े अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में बदलाव के बाद, यानी नौकरी के करियर में बदलाव के बाद सुधार होगा। तो साल आपके लिए कुल मिला जुलाकर ठीक दिखाई दे रहा है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर सात्विकता रखिए। मांस मदिरा का प्रयोग मत करिएगा और इस पूरे साल में अधिक से अधिक सूर्य देव की उपासना करें। रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें और सूर्य देव के मंत्र का जप करें। आपके लिए वर्ष बेहतर होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।